वेलकम बैक। तो ये वीडियो हमारी एक एक्सटेंशन वीडियो होने वाली है जो आपकी पिछले वीडियो की कंप्लीट नॉलेज को ब्रश अप करके उसको और डीपन करेगी। और हम इसमें देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसने इस पोएम को पोएम बनाया, इफ़ेक्टिव पोएम बनाया, अमेजिंग पोएम बनाया। सो द ट्रीज़ का पहले आउटलाइन देख लेते हैं एक्चुअली में क्या क्या था इस पोएम में। तो ये सिंबॉलिक पोएम थी। इसका थीम था कि एक्चुअली में अगर हम ऑन द फेस देखेंगे तो ट्रीज़ आर नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा है और वो चाहते हैं अब रियल वर्ल्ड में जाना, अपनी सही जगह पर जाना। और कैसे मैन और नेचर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो जो चीज़ें बाहर होनी चाहिए हमने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। सो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पोएम। लेकिन इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है जो कनेक्ट करता है इसको विद फीमेल स्ट्रगल। ये लिखी गई है बाय एड्रियान रिच। तो वो एक बहुत वेल नोन फेमिनिस्ट थी और उसी पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये पोएम लिखी है। ये दिखाया है कि कैसे फीमेल्स इन द सोसाइटी आर स्ट्रगलिंग वेरी वेरी हार्ड टू गेट इन टू द रियल सोशल स्ट्रक्चर, गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज, चार दीवारियों से बाहर निकल के कैसे वो कोशिश कर रही हैं और कैसे वो रियल वर्ल्ड में कदम रख रही हैं। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उस फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक हमेशा से खाली रहा है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग तक एड्रियान रिच सोच रही हैं कि वो फुल हो जाएगा। तो जैसे कि ट्रीज यहाँ पर डिनोट करते हैं फीमेल्स को, तो अभी तक सोशल स्ट्रक्चर में बाहर आउटसाइड दी हाउस अगर मैं बात करूँ तो एड्रियान रिच कहती हैं कि यहाँ पर फीमेल्स की कोई जगह ही नहीं थी और फीमेल्स थी ही नहीं उस आउटर वर्ल्ड में। लेकिन अब फीमेल्स बाहर कदम रख रही हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगला सवेरा जब आएगा, अच्छे दिन जब आएंगे, तो वो दिनों में डार्कनेस जब खत्म होगी तब हम देख पाएंगे कि फीमेल्स आर एक्चुअली गेटिंग देयर ओन पोजीशन जहां पर उन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि एड्रियान रिच बोल रही हैं कि वो जिस साइड फेस करके बैठी हुई हैं वो देख पा रही हैं कि किस तरह से कंप्लीट उनका डोर खुला हुआ है और वेरेंडा को वो देख पा रही हैं। तो दोनों पैराग्राफ्स में उन्होंने बताया था सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में कि पूरी रात रूट्स ने मेहनत करी थी थोड़ा डिसएंगेज होने के लिए। छोटी छोटी लीव्स ने स्ट्रेन लिया, स्ट्विग्स ने जो बहुत स्टिफ हो चुकी थी एक्सर्ट किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज थी वो शफल करने लगी। तो इसका मतलब फ्रॉम द वेरी लिटिल गर्ल्स टू द वेरी एजड फीमेल्स, हर एक अपना अपना एफर्ट डाल रही हैं इनटू द सोसाइटी और इनटू द सोशल स्ट्रक्चर और चेंज करना चाहती हैं इस फैक्ट को कि फीमेल्स आर मेंट टू बी एट होम। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाया गया कि हमने घर के अंदर ही फॉरेस्ट बना लिया था, मतलब सारी फीमेल्स को घर के अंदर कैद कर दिया था और जो फॉरेस्ट एक्चुअली में बाहर था वो बिल्कुल खाली था। जो सोसाइटी थी बाहर वो फीमेल्स के बिना चल रही थी। सो यहाँ पे वो बोलती है कि कैसे अब वो बाहर जा रही है, हर एक बंदा एक एफर्ट कर रहा है। और लास्ट पैराग्राफ में वो बताती है कि कैसे ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक किया जा रहा है टू गेट आउट इन टू द रियल सोशल वर्ल्ड और कैसे फीमेल्स हर एक एफर्ट कर रही हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही हैं और अपनी जगह कैसे सोसाइटी में बना रही हैं और जल्दी वो सवेरा आ जाएगा। लेकिन वो बीच में ये भी चीज़ बोलती हैं कि फीमेल्स आर राइट नाउ लुकिंग लाइक हाफ रिकवर्ड पेशेंट्स और वो बहुत जल्दी कर रही है बाहर जाने के लिए। और साथ में ये भी बोलती है कि दो वो कहीं ना कहीं ट्रिप डाउन हो जाती हैं लेकिन वो दे आर इन एन अमेजिंग वे दे आर रेडी टू गो आउट एंड वर्क इन द सोसाइटी एंड विद द सोसाइटी। अब जिस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, फर्स्ट इज राइमिंग स्कीम। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर आप अपनी पोएम को भी देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम। विस्पर्स, साइलेंट, ब्रेकिंग, फॉरवर्ड, देम, मिरर, क्राउन, ओक, ये सारे इसके लास्ट वर्ड थे सेंटेंसेस के। लेकिन ये कहीं पे भी राइम नहीं कर रहे हैं, हेंस वी से कि ये कंप्लीट पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। कई सारे मीनिंग्स थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको साथ ही साथ बता दिए थे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप रीड कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो इन्हांस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ पोएम और अपील करते हैं रीडर्स के मन को और हमारे ब्रेन को ओपन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद करते हैं, हमारे कंप्लीट नॉलेज को ब्रशअप करते हैं और बहुत अच्छी तरह से पोएम को, उसकी एसेंस को कन्वे करने में मदद करते हैं। सो फर्स्ट हमने पोएटिक डिवाइस जो लिखा है वो मेंशन किया है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत सिंपल है। एलिट्रेशन मतलब जब भी किसी एक साउंड का बार बार हम रिपीट करते हैं तो उसे एलिट्रेशन कैसे, जैसे हमने बोला था लॉन्ग लीव्स, लीव्स एंड लाइकन्स, तो ये यहाँ पर एल 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 बार बार रिपीट हो रहा था।
तो वर्ड्स की स्टार्टिंग एल से हो रही थी, इसलिए हमने बोला इलिट्रेशन। सिमिली, सिमिली बहुत सिंपल है। जब भी हम लाइक, एज, इन सब टर्म्स का यूज करके किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो हम बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे तो बहुत बार हमने सिमिली का यूज किया था। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये हमने बोला था। देन वन वाज लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, सो लाइक हम यूज कर रहे हैं तो दिस इज क्लियरली सिमिली। मेटाफर, मेटाफोरिकली कनेक्ट किया जा रहा है, तो मेटाफर कैसे है? मेटाफर मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पर भी लाइक एज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रीज को मेटाफोरिकली कनेक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है हेल्पलेस फीमेल्स के साथ, हेल्पलेस वुमेन के साथ और पेट्रियार्कल सोसाइटी के साथ। पर्सोनिफिकेशन देख लेते हैं। जब भी हम पर्सन लाइक क्वालिटीज दे देते हैं किसी भी नॉन लिविंग को या किसी भी ऐसे लिविंग को जो कि पर्सन नहीं है, ह्यूमन नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हमने बोला ट्रीज आर मूविंग आउट। तो ट्रीज आर मूविंग आउट, ट्रीज आर इमूवेबल। ये मूविंग की क्वालिटी जो हमने ली है कि दे आर एफर्ट, मेकिंग एफर्ट्स, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, तो ये सारे एफर्ट्स और ये सारी चीज़ें हमने ली हैं पीपल से, ह्यूमन बींग से, पर्सन से। सो वो पर्सोनिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट सिंबोलिज्म, ये तो मेन चीज ही थी पूरी पोएम की। सो सिंबलिज्म, कंप्लीट पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है जहां पर भी हम ट्रीज को यूज कर रहे हैं वो सिंबॉलिकली कनेक्ट करता है विद फीमेल्स। इमेजरी, एज आई टोल्ड यू, ये थॉट प्रोवोकिंग इमेजरी का यूज करते हैं। मतलब अगर आप आंख बंद करके इस पोएम को सुनो और सोचो कि कैसा लग रहा होगा, तो आपको कुछ कार्टूनिश एनिमेटेड सा फील आएगा कि रूट्स निकल रही हैं, धीरे धीरे ट्रीज अपने रूट्स को निकाल रहे हैं और बाहर की साइड जा रहे हैं वॉक करते हुए। Similarly, again, this is repetitive, I'm sorry. Now, here is personification again, enjambment. Enjambment का मतलब होता है जब भी किसी एक स्टेटमेंट को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टू द नेक्स्ट लाइन इन द पोएम और पंक्चुएशन का यूज नहीं करते, तो वहां पे हम कहते हैं एंजाम्पमेंट है। सो एंजाम्पमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्लीट पोएम में ही है, कई पंक्चुएशन यूज ही नहीं हुआ है, बहुत रेयर पंक्चुएशन यूज किया है हमने। सो यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं कि एंजाम्पमेंट है। अगर आप देखोगे सेंटेंसेस ऐसे हैं, एक लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन और फिर जाके फुल स्टॉप है, दैट इज एंजैम्पमेंट। यहाँ पे कुछ मिसिंग है इस स्लाइड में। द थिंग इज, वन इज रेपिटेशन, और भी कई सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। वन इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस ऑफ देम इज रेपिटेशन, कि कई बार हम एक एक सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं या सेम वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं, दैट इज रेपिटेशन। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, हमने 2 बार रिपीट किया, हेंस इट इज रेपिटेशन। सो यहाँ पे हमारी कंप्लीट पोएम फिनिश हो चुकी है, एंड हो चुकी है। हमने इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिया, सेंट्रल थीम कर लिया, आइडिया कर लिया, इसके मीनिंग्स कर लिए, इसकी पोएटिक डिवाइसेस कर लिए, इसकी राइमिंग स्कीम कर ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कैसे सिम्बलिकली कनेक्टेड है विद द फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी, हमने ये कर लिया। और कैसे इसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में चीज़ें बताई गई है, हमने ये कर लिया। सो कीप वॉचिंग,